हाँ तो भाई नाग देवताओं, हो जाओ स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट 2। मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। देखिए क्या कह रहा है टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक आदमी अपनी खपत को कितना बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम एक चीज़ आपको बताएंगे सबसे पहले, जिसके अब एक ही टॉपिक से एक ही फार्मूला से हम सारे क्वेश्चनों को कराएंगे। वो क्या है उस चीज़ को देखिए पहला क्या होता है, ये हमारा प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर यानी खर्च। इसको क्या बोलेंगे हम, मूल्य। ये हमारी क्या होती है, खपत। ये हमारा खर्च। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये होता क्या है, एक बात बताइए कि कोई भी चीज़ आपको 10 रुपये केजी के हिसाब से मिल रही है और आपको 5 केजी के लिए बोला जाए तो कितने रुपए में होगी। एक बात है, 10 केजी के हिसाब से उसका मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति किलो है। 5 किलो आपको खपत करनी है, 5 किलो लेना है, तो कितना खर्च करोगे इसके लिए, 50 रुपये खर्च करोगे या नहीं करोगे बताइए। यह इसी के बेस पे हम सारे इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कराएंगे हम। लेकिन हम जहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वो भी बताएंगे आपको, कहाँ पर ये लॉन्ग में जाएगा, कहाँ पर क्या जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, एक बात बताइए 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है चावल के मूल्य में होने के कारण एक आदमी अपनी खपत को कितना बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक हम आपको रामबाण पूरा सीधा सा वो बताते हैं, पहले इसी से बताते हैं। इससे देखिए, इसको 3 टाइप से कराएंगे हम, तीनों टाइप आप पर आने चाहिए, इससे कराएंगे। एक बात बताइए वो क्या कह रहा है, ये रखिए। सबसे पहले आरंभक में जो रहा होगा परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। ये आपको बता दिया पहले पार्ट में। भाई मेरे देखिए, अब ये स्टार्टिंग में 100 रहा होगा नहीं होगा, फिर क्या गया 25% की इसमें कमी हुई है। कितने की हुई है, 25% की। तो 25% इसका 100 को निकालेंगे 75 की हुई होगी नहीं होगी। अब क्या कह रहा है, अब हमारे यहाँ पे क्या आती है, खपत। स्टार्टिंग में खपत कितनी रही होगी, स्टार्टिंग में 100 रही होगी या नहीं रही, एक बात बताइए। जब स्टार्टिंग में 100 खपत रही होगी तो अब पूछ रहा है कि वह खपत को कितना बढ़ा दे। कितना बढ़ाया हमें नहीं पता, कितना बढ़ाएगा उसको x मान लेते हैं इजकल टू। फिर क्या कह रहा है वो कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं। देखो खर्च भी तो पहले भी तो 100 रहा होगा और लास्ट में भी क्या रहा होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो 100 ही रहा होगा। बस कर देना, 100 से 100 जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे क्या जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100। ये देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर निकल के आएगा 400 करेंगे और यहाँ पे 1 होगा तो क्या हो जाएगा 400 अपन में क्या हो जाएगा ये। तो x बराबर हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। ठीक है, ये हुआ। अब एक बात बताइए, यहाँ से आप देख सकते हो, ओहो इतना आ गया है। यहाँ पर पहले कितना था, हमारी खपत 100, कितनी बढ़ गई है यहाँ से, ये बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 33, 1/3% हमारी इंक्रीज हो गई है। खपत को इतना बढ़ा दिया गया है। बात समझ में आई है नहीं आई है। आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे इसी बेस पे, ये समझ में आया है कि नहीं आया है। लेकिन जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर होती, ज़्यादातर इसी से कॉन्सेप्ट से हम कराएंगे आपको क्वेश्चन। जो एक सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को बना दोगे इससे। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट टाइप का क्या कह रहा है। ये टाइप फर्स्ट करा दिया हमने, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है इसी में सेकंड तरीके से। ये किस टाइप से होगा, रेशियो मेथड से। देखिए इसको रेशियो मेथड से क्या कह रहा है, देखिए 25% की कमी। 25% मैंने आपको बताया, 25% बराबर क्या होता है, ये कमी हो रही है। 25% होता है 1/4। नहीं ये निकाल के देखो, 25 इंटू परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 का गुणा करते। 25 चौका 100 कितना आएगा, 1/4। यही आएगा नहीं आएगा, बात समझ में आ रही नहीं आई। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 25% बराबर
और 4 आया, तो वो क्या कह रहा है, अगर रेशियो प्राइस किया जाए, प्राइस पहले कितना था 4, अब 1 घट गया, कमी हो गई 25% की, तो कितना हो जाएगा 3, रहेगा नहीं रहेगा, बताइए, ये बात समझ में आई नहीं। अब क्या आता है, ये खर्च की बात होती है, खर्च पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कंजप्शन जो होता है, एक बात बताइए, जब यहाँ पे प्राइस दिया जाएगा तो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सपेंसिव इनटू कंजप्शन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिस पर जो राशि नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्या कांस्टेंट नियत रहती है, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या होता है, वो इस वाली वैल्यू के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उम्मीद है समझ में आ रही है। अनुक्रमानुपाती हो जाती है, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे कंजप्शन निकालें, खपत निकालें, तो क्या ये उल्टा होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा या नहीं होगा? इससे उल्टा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये पहले 3 था, अब 4 हो गया, इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 इंक्रीज हो रहा है, इसको यहाँ रखेंगे। किससे हो रहा है, पहले से, यही तो पूछ रहा, पहले से कितनी खपत बढ़ाई जाएगी, कितना कंजप्शन बढ़ाया जाएगा, तो पहले से कितना हो रहा है, नीचे। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि हम नीचे 4 को रखेंगे या 3 को रखेंगे। तो भाई जिसके बारे में पूछा, जिसकी कंपेरिजन हो रही है उसको रखेंगे। तो किसके बारे में पूछा है, उसने पूछा है खपत को कितना बढ़ाया जाएगा, पहले 3 था तो अब 4 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है, और पहले किससे बढ़ा है, पहले से बढ़ा है, तो पहले से बढ़ा है, तो पहले को 3 को नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, 100%, ठीक है, 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 100% बराबर 3, इसको निकालेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। बताइए समझ में आया नहीं आया है? आ गया होगा समझ में, ये नहीं है तो आगे और होंगे इसी बेस पे। कहने का मतलब ये, अगर जब इससे किया जाता है, पहले 4 था फिर 3 होगा, 25% की कमी हुई। कंजप्शन जब होता है, अगर कांस्टेंट जो राशि होती है, अगर हमारा जो खर्च है वो नियत है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वो कंजप्शन हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज किससे हुआ, 3 से हुआ, 3 को नीचे रखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा होता है रेशियो मेथड से। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, यहीं की यहीं समझ लीजिए। अब आपको बोला जाए 25% क्या हुआ है, कमी हुई है, 25% की कमी हुई है। डायरेक्ट एक जो होता है रामबाण फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, जितनी कमी ऊपर दिया हो, कमी या वृद्धि दी हुई होती है, यहाँ पर क्या गए, x% अपॉन, नहीं x मानो इसको, x अपॉन 100 प्लस माइनस x, ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई प्रभाव ना पड़े खर्च पर, किसी भी संख्या के बारे में पूरे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसको रखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 25% की कमी, तो x बराबर 25 हो गया। 100 में से 25% की कमी हुई है, यानी तो माइनस होगा, तो कितना आएगा, 75 आएगा, इंटू 100% करेंगे, परसेंटेज में पूछा है। 25 से कम 25 दिया 75, कितना आ गया 100% अपॉन 3, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया है? आया है तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। देखिए ना, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। पहले हम इसी से करेंगे, पहले 100 था, मूल्य में वृद्धि हो गई 20%, 120 इंटू खपत में कितनी कमी या वो करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता, पहले 100 रही होगी, बराबर क्या कह रहा है, कितनी करनी पड़ेगी, क्या खर्च ना पर कोई प्रभाव ना पड़े, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी खपत पर, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बात समझ में आ रही है? ये जाएगा, एक ही हो जाएगा ये, तो इसको काटेंगे हम, इससे ये गया, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6,
इतना आ गया। बताइए समझ में नहीं आया? तो इसको करेंगे x बराबर निकालेंगे 50 25 यानी 250 अपॉन में 3 आ जाएगा। इसको करेंगे 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1, 10 3 तिया 9, समझ में आ रही नहीं? 9 कितना बचा यहाँ पर 1/3%। इतनी कमी हुई है। पहले कितना था 100, अब इतना हो गया। एक मैंने आपको कल बताया था घटाने के लिए कैसे घटाया जाता है। इन दोनों का जितना अंतर होगा उसको ऊपर ले लेते हैं, इसको नीचे रख देते हैं। आपको कल बताया था, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 में बता दिया है कैसे घटता है। इसको जोड़ने से 1 होता है, तो इसको जो घटाएंगे तो जब 100 में से 1 तो इधर हो गया तो यहाँ 99 बचेगा। 99 से इसको जाए 9 में से 3 गया कितना आ जाएगा 6, 9 में से 8 गया कितना आ जाएगा 1। इतने % का क्या हुआ, उसको कमी करनी होगी। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा समझ में, उम्मीद है। अब देखिए इसी को किससे करते हैं, अब रेशियो मेथड से। देखिए आपको हर चीज़ बताऊंगा मैं। रेशियो मेथड से देखिए 20% की वृद्धि हो रही है। 20% बराबर कितना होता है 1/5। अब बताइए यहाँ पर प्राइस में क्या हुआ है, 5 से वृद्धि हुई है कितने की, 1 की, तो कितना हो गया 6। कंजप्शन जब होगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैंने बता दिया उल्टा क्यों होगा कि अगर एक्सपेंडिचर खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ से कमी कितनी हुई है 1 की, किससे हुई है, इससे, इनटू क्या कर देंगे 100% कर देंगे। क्या आया समझ में, 3 आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50/3% करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 या 48 यानी 2/3% आंसर। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्या रामबाण तरीके से। देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है 20% की। तो यहाँ पर 20% वृद्धि, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, इनटू परसेंटेज निकालने के 100%, 3 ये 50 क्या हुआ 50/3%। इसको करेंगे 16 अपॉन 2/3 करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए। आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए तो इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि इसके आयत पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले रामबाण तरीके से 25% कम कर दिया गया है, कितना आ जाएगा 75 × 100%। बात समझ में आई नहीं आई? 25 या 75 इसको काटेंगे कितना आएगा 33 1/3% आंसर, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से करेंगे तो क्या रहा होगा, पहले लंबाई होती है, लंबाई आयत का पर वो होता है क्षेत्रफल क्या होता है L × B, ठीक है, इसके बराबर होता है। आयत पर कोई प्रभाव ना पड़े तो क्या रहा होगा, लंबाई को क्या कर दिया गया 25% कम, 25 चौका 100, L को क्या कर दिया है 1/4 होता है, 4 से 3 1 कम कर दिया गया है इसको, भाई ये क्या इंक्रीज है तो 1 कम हो गया। अब B जो होगा आपका, जब आयत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ 1, किससे हुआ 3 से, इनटू 100%, परसेंट में निकालने के लिए बोला है, कितना आ जाएगा 33 1/3%। समझ में आया नहीं आया? देखिए अब आप कहोगे कि उससे भी बताइए, उससे क्या होगा, वही फॉर्मूला कौन सा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च। देखिए यहाँ पर ये बराबर है, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 50 की जगह, प्राइस की जगह क्या L × B, आयत यही तो होता है, होगा या नहीं होगा बताइए। यहाँ पर क्या कर दिएगा, स्टार्टिंग में 100 रहा होगा, ये भी स्टार्टिंग में 100 रहा होगा, ये भी स्टार्टिंग में 100 रहा होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बात समझ में नहीं आ रही? इसको कितना बढ़ाया जाएगा, अगर जो इसको कितना कम
कर दिया गया 25% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये चला जाएगा। कितना x बराबर कितना आ जाएगा 400/3। करेंगे इसको 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। आप यहीं से समझ जाइए, यहाँ पहले 100 था, अब 133 हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है ना, इससे कितना हुआ है 33 सही 1/3%, ये हुआ है। समझ में आ गया होगा ये भी, ये मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब्जी के मूल्य में 33 से 1/3% कमी हो जाने पर खपत कितनी बढ़ा दी जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, मैंने आपको बताया है कौन सी जगह पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है, किस जगह पे कौन सा फार्मूला यूज करना। इस पे रेशियो से आप करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, कितने की कमी हुई है 33%, 33 सही 1/3% की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं खपत कितनी बढ़ाई जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आप कहोगे कि रामबाण इलाज क्या बताया था सर ने, 33 ये हो जाएगा 100/3। इसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या करते हैं कि 100 में से जो कमी हुई है तो घटाएंगे, 100 में से इसको घटाएंगे 100/3 को, तो यहाँ 300 माइनस 100 यानी कि 200/3 आएगा, यहाँ पर 200/3। ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा ना। इनटू में क्या करते हैं हम 100 होगा परसेंटेज, इससे ये गया 2 0 से 2 0 गए, 1/2 इंटू 100% बराबर कितना आएगा 50%, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो रामबाण इलाज था। अब इसका हम निकालते हैं रेशियो से। रेशियो से क्या होगा, इसको अगर जो हम 100/3% बना लिया जाए, परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं 1 ये परसेंट, इसको 100/3 इंटू 1/100 का अगर हम मल्टीपल करते हैं, किसको परसेंटेज को हटाने, ये कल मैंने जानकारी दे दी थी परसेंटेज को कैसे हटे। इस ये जाएगा कितना आएगा निकल 1/3। क्या कह रहा है, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है इंक्रीज, मूल्य हुआ है नहीं हुआ है, ये प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, सॉरी कम हुआ है, लॉस हुआ, कितना हुआ है पहले 3 था, 1 की कमी हो गई, कितना होगा 2। कंजप्शन क्या हुआ, कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, यहाँ से कितना बढ़ा 1, कितने से 2 से, इंटू 100%, कितने परसेंट हो गए 50%। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। सॉरी, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत कितनी कम कर दी जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितने की वृद्धि हो रही है 25 की, तो क्या कर देंगे 125 कर देंगे इसको, इनटू परसेंटेज में पूछ रहा है 100%, 25 पंजे 125, काटेंगे कितना आ जाएगा 20%। ये एक लाइन का होता है। रेशियो से देखिए 25% बराबर होता है 1/4, होता है नहीं होता है। इंक्रीज हुआ है प्राइस मूल्य 4 से कितना हुआ 5, कंजप्शन ऐसे करो नहीं तो आप वो कंजप्शन कितना हो जाएगा 5 से 4 उल्टा होगा। कितनी कमी हुई होगी 1 की, किससे, इससे, अपॉन 100% कितना आ जाएगा 20%। चलिए अब इससे भी देखते हैं एक बार। स्टार्टिंग में 100 होता है हर कोई, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। 25% की वृद्धि प्राइस में मूल्य में हुई है, इसकी पूछ रहा है कितनी कमी वृद्धि जो भी हुई होगी मालूम पड़ जाएगी, कमी हुई है वृद्धि हुई है, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो पहले भी 100 था और अब भी 100 होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको काटते हैं, ये जाएगा 25 पंजे 125 और ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20, x बराबर कितना हो जाएगा 80। ओह ये तो सिंपल है, पहले 100 था अब 80 हो गया, कितनी कमी 20 की, इसका मतलब क्या 20% की कमी हुई है उसमें। अब एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर नीचे जो भी होता है वो
आरंभिक या पुरानी। समझ आ रहा? ऊपर जो आएगा, जो भी वैल्यूशन होगी वो क्या होगी? वर्तमान या नई। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब यहाँ पे पहले 100 थी, 25% की वृद्धि हो गई तो 125। ये क्या? ये तो वर्तमान या नई आएगी। इस चीज़ को भी बहुत ही आवश्यक है समझना। उम्मीद है ये समझ में आ चुकी होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपको जोन सा उचित लगे उससे कर सकते हैं। वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो डालेंगे आपके लिए। और अब टाइप 3 स्टार्ट कराएंगे आपको इस वीडियो के।